हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी एकेडमी। माय नेम इज संस्कृति और हम आज की वीडियोस में देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व कैसे इंडिया लेवल पे बायोस्फीयर रिजर्व बनता है और बायोस्फीयर रिजर्व कैसे इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा होता है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और रिसेंटली वी गॉट अ 13th बायोस्फीयर रिजर्व हैविंग अ सीट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है वो हम आज देखेंगे। सो बायोस्फीयर रिजर्व 3 पार्ट में डिवाइड होता है: कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन वो एरिया होता है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। बफर जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बफर जोन वो होता है जिसके लिए सिर्फ रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउड होता है और कुछ एक्टिविटीज़ बफर जोन में खोल दी जाती है। थर्ड वी हैव ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी जाती है, इको टूरिज्म स्टार्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है, बट कोर और बफर एरिया में वो एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है। अब किस लेवल पे हम चूज़ करेंगे कि ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व बनने के अकॉर्डिंग है, तो हम उसको देखेंगे इकोलॉजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग, स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो कैसे फैक्टर्स, किस फैक्टर्स के ऊपर हम देखेंगे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेकंड इज बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की बहुत ज़्यादा रिच होती है। जैसे हम रिसेंट जो हमारा 13th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना है, दैट इज कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, उसमें हम वो क्यों बना है, वहाँ हम देखते हैं स्नो लेपर्ड। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं स्नो लेपर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक फ्लैगशिप स्पीशी भी है उस एरिया की, तभी ये एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को देखते हुए स्टेट जाती है सेंटर के पास, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास ये फैक्टर्स लेकर जाती है कि वी हैव आवर एरिया इन अ स्टेट, सपोज इन हरियाणा और इन लद्दाख। आप देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, ये फैक्टर्स फॉलो भी कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है और ये फैक्टर्स को गो थ्रू करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसको फिर सेंटर घोषित कर देता है। अगर वो सब फैक्टर्स पे खड़ी उतर रही है वो जगह, तो उसको घोषित कर दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंटरनेशनल लेवल पे हिस्सा कैसे बनता है? सेंटर अब प्रपोजल भेजती है इन फैक्टर्स को देखते हुए, किसको भेजती है? यूनेस्को को भेजती है। यूनेस्को गो थ्रू करता है और अपनी अलग अलग मतलब जो उनकी ऑफिसेज हैं उनको भेज देती है, उनकी फर्म्स है, उनकी मिनिस्ट्रीज है, उनको भेज देती है कि गो थ्रू करिए, और इम्पॉर्टेंट है तो इट विल बिकम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। So let's start with our first biosphere reserve, that is नीलगिरी, and it is also a world heritage site। तो नीलगिरी कहाँ है आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। नीलगिरी सबसे पहली ऐसी वो बनी थी, कब बनी थी बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी कब बना था? नीलगिरी 1986 में बना था। ठीक है, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इसका इम्पोर्टेंट क्या है? इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इसकी जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशी है नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मकैक एंड एलिफेंट टाइगर्स, एंड इट इज अ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। नीलगिरी ताहर इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है जिसको देखकर ये बायोस्फीयर रिजर्व बना।
बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। इसका एरिया कहाँ तक है? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, 3 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर नीलगिरी वी हैव नंदा देवी। नंदा देवी इज इन द उत्तराखंड। ये कब बना? 1988 में उत्तराखंड। इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशी क्या है जिसको देखते हुए ये बना? इसकी भी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर और मस्क डियर। मस्क डियर एंड मेन इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। जल्दी से इस क्लास को कवर करते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉकरेक। नॉकरेक, नॉकरेक कब बना? इट्स इन 1990। नॉकरेक कब बना? 1988 एंड इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। मैंने आपको बताया पहले 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हिस्सा थी। टोटल वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 12 पहले थे, क्या थे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा थे। लेकिन रिसेंटली में 13th भी जुड़ गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा, दैट इज कोल डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश। पहले ये एक नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व था, 18 में ही था ये नॉर्मल बायोस्फीयर रिजर्व कोल डेजर्ट, बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको अभी रिसेंटली बनाया गया है। नॉकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय। इसकी स्पीशीज है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड। जल्दी जल्दी कवर करते हैं। 1 2 3 फोर्थ वी हैव सुंदरबन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या मतलब आ जाता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं सुंदरबन पे। सुंदरबन पे एक अभी रिसेंट स्कीम भी आई थी। मैं ऐसे रिलेट करती रहूँगी ताकि आप जो पिछली करंट अफेयर्स है या पिछला कोई स्कीम है वो आप याद करते जाओ और आपको रिकॉल हो जाए। तो मैं रिलेट करती रहूँगी जैसे मुझे कुछ याद आएगा इम्पॉर्टेंट। तो ये सुंदरबन से मुझे वो चीज़ याद आ गई, मैनग्रूव्स। और मैनग्रूव्स पे एक स्कीम बनी थी रिसेंटली 2021-22 में, मिष्टी स्कीम बनी थी। मिष्टी स्कीम अगर आ जाए तो ये मत सोचना कि हाँ वुमेन पे या चाइल्ड पे या गर्ल चाइल्ड पे है, इट्स ऑन मैनग्रोव्स। सुंदरबन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसका जो फौना है, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द रियल फौना इज रॉयल बंगाल टाइगर। वेस्ट बंगाल। ठीक है, कब बना था? 1989 में। 5th वी हैव मानस नेशनल पार्क और मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989। मानस कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और इसका जो मेन स्पीशी है वो है पिग्मी हॉक। एज लाइक स्क्विरल होता है ये पिग्मी हॉक। आप एक बार गूगल कर लेना और देख लेना पिग्मी हॉक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कब बना? ग्रेट निकोबार 1989। ठीक है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। और इसकी जो
ये देख के बना, किसको देख के? डुगोंग्स और क्रोकोडाइल्स। है कहाँ पे ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार 1989 पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड इसकी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज और इम्पॉर्टेंट फौना है डुगोंग एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, अब आते हैं हम सिंपली पाल ओडिशा। कौन सा किया था हमने? 7th कर लिया था, 8th करते हैं सिंपली पाल। इट्स इन ओडिशा। ठीक है, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ये बना 1994 में, और यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। एशियाटिक लायन, एशियाटिक एलिफेंट सॉरी, 1994 में बना, and it is a part of World Heritage Site, UNESCO's World Heritage Site। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, among these which are the part of World Heritage Site। ऑप्शंस देती है आपको। फर्स्ट ऑप्शन, what among these, क्वेश्चन बना रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। among these what which biosphere reserve is the part of World Heritage Site? कोल्ड डेजर्ट, और दे देते हैं अपना मानस। ठीक है, सिंपली पाल और निकोबार, ग्रेट निकोबार। इससे में से बताइए आप मुझे कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो पार्ट नहीं है, जो पार्ट नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इट्स मानस। गो थ्रू कर लेना, याद हो जाएंगे। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ना ज़्यादा है, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 18 ही है, बहुत इजीली याद हो जाते हैं ये। ठीक है, आफ्टर सिंपली पाल वी हैव दिब्रू शिकोई, इट्स इन आसाम। और ये कब बना? ये बना 1997 में, और इसका फौना जो मेन है वो है 1997 मेन फौना इज असमीज मकैक is their fauna and it has a rich biodiversity। तो इसको क्या कर दिया? बायोस्फीयर का दर्जा दे दिया। दिहांग दिबांग आ जाते हैं हम नेक्स्ट। दिहांग दिहांग दिबांग, इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये कब बना था बायोस्फीयर रिजर्व? ये बना था 1998 में, और इसका फौना है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्पॉटेड हिमालयन डियर। स्पॉटेड डियर से लिख लो 1998। 10 हमने कर भी लिए, याद हो भी जाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट 8 करते हैं। पंचमर्गी, 11th इज पंचमर्गी विच इज इन मध्य प्रदेश, एंड इट इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट
है। कब बना? 1999 में बना। और इसका जो है ना जो फौना है, रिच फौना है, नील गाय है, जायंट स्क्विरल है, और इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट है, जायंट स्क्विरल इज अ इम्पॉर्टेंट फौना ऑफ पंचमर्गी। इसका इम्पॉर्टेंट है दैट पंचमर्गी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज रिकग्नाइज्ड एज genetic express highway linking two biological hotspots of the country via eastern Himalayas and western Ghats, also as confluence of northern and southern type of vegetation. अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये एरिया है और ये एरिया है। हम ये सपोज कर लेते हैं नॉर्थ part of our India, here we have south part of our India, so in between these two we have a area। इसको इस एरिया में क्या होगा, साउथ की भी स्पीशी और वेजिटेशंस होगी और नॉर्थ की भी स्पीशीज और वेजिटेशंस होगी और बहुत प्रॉफिटेबल होगा। दिस टाइप ऑफ एरिया वी हैव इन आर पंचमर्गी बायोस्फीयर, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंचनजोंगा। कंचनजोंगा, कंचनजोंगा कब बना? 2000 में बना। और ये क्या है? मिक्स, इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। इंडियाज, नॉट वर्ल्ड, इट इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कंचनजंगा की जो इम्पोर्टेंट स्पीशी है वो क्या है, वो क्या है बताओ? इज अ ब्लू शीप एंड रेड पांडा। ब्लू शीप कहाँ पर है? ये कंचनजंगा कहाँ पर है? इट्स इन सिक्किम। मिक्स क्यों कहा गया है? China border to Sikkim, there is a mixed biodiversity of both China and India, इसलिए इसको मिक्स हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है कंचनजोंगा को। ठीक है, कंचनजोंगा इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। कंचनजोंगा इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। थर्ड वी हैव अगस्तमलई। कब इसको बना? ये कब बना? अगस्तमलई कब बना? 2001 में। कहाँ पर है? केरला में। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें? एलिफेंट्स। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व of India or hottest biodiversity hotspot, Agastyamalai. It's a hottest biodiversity hotspot. अचानक मार अमरकंटक नेक्स्ट 14th। अचानक मार अमरकंटक अचानक मार्ग अमरकंटक विच इज़ इन 2005। और हमें कहाँ पे मिलता है? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? 2005, इट्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट,
क्रेन्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती है और रिच बायोडाइवर्सिटी है। क्यों है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच? क्योंकि प्लेटूज वाला एरिया है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लिविंग एरिया नहीं है, कोई इंसान वगैरह इतना नहीं रहते, तो वहाँ पर इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है बहुत हाई लेवल पर है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अचानकमार अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक। अब आते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ विच इज़ इन गुजरात। 15th ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इट इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। (2008) गुजरात, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के लिए आपको पता है ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, जब पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड बनने वाला था ना, तो फर्स्ट इसको बनाना चाहते थे कि इंडियन बस्टर्ड को बनाते हैं, पर इसके वर्ड को देखते हुए कि लोग बस्टर्ड को बास्टर्ड पढ़ेंगे, इसलिए इसको चेंज करा गया। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गया है। बस ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में और राजस्थान के एरिया में हमें दिखने को मिलता है, ठीक है। नाउ वी हैव कोल्ड डेजर्ट, जो बन चुका था कोल्ड डेजर्ट। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। कोल्ड डेजर्ट 2009 में तो बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका था, बट वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 2025 में, रिसेंटली। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होना। कोल्ड डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 2025। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 2009। क्वेश्चन आ जाता है व्हेन कोल्ड डेजर्ट बिकेम द बायोस्फीयर रिजर्व, ओनली बायोस्फीयर रिजर्व, देन वी टेक 2009. When cold desert became world heritage site, the part of world heritage site, we take 2025 cold desert. इसकी इम्पॉर्टेंट फौना, ये बायोस्फीयर रिजर्व का बना 2009 में, 2025 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना। और कहाँ पर है? हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी जो रियल फौना है और अ फ्लैग स्पीशी इज अ स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। 17th इज शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल इज इन द आंध्र प्रदेश और इसका जो फौना है वो है गोल्डन गेको, इज इन द आंध्र। कब बनी? 2010 में। और गेको, इट्स अ इम्पॉर्टेंट फौना। 18th द लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व वी हैव इज पन्ना, पेन्ना, ठीक है। इट्स इन मध्य प्रदेश और कब बना? 2011 में। इट्स इन मध्य प्रदेश। Important fauna of this is Bengal tiger and elephant, Bengal tiger and Asiatic elephants. And Panna Biosphere Reserve is also important for Ken Betwa project. Ken Betwa project आप बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। तो वो कहाँ पर जा रहा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से होता हुआ जा रहा है केन बेतवा प्रोजेक्ट।
आप इसके बारे में पढ़ना। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।